इलेक्ट्रॉन विद्युत के वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में मौजूद होते हैं, लेकिन विद्युत रोधी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आइए इस वीडियो में समझे कि क्यों कुछ में इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करते हैं और कुछ में नहीं करते हैं। अंतर करने की विधि में से चालकों, विद्युत रोधी और अर्धचालकों के बीच एक है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को आलेखित करना। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि ऊर्जा स्तर इतने निकट होते हैं कि वे सतत बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। वह ऊर्जा बैंड जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है संयोजी बैंड कहलाता है, जबकि संयोजी कक्षकों की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तरों द्वारा निर्मित ऊर्जा बैंड को चालन बैंड कहा जाता है। यदि EC निरूपित करता है चालन बैंड में निम्नतम ऊर्जा स्तर को और EV निरूपित करता है संयोजी बैंड में उच्चतम ऊर्जा स्तर को, तो EC के ऊपर और EV के नीचे बड़ी संख्या में निकट दूरी वाले स्तर होते हैं। EG जो निरूपित करता है संयोजी बैंड के शीर्ष और चालन बैंड के निचले भाग के बीच के अंतराल को, कहलाता है ऊर्जा बैंड अंतराल। पदार्थ के आधार पर ऊर्जा अंतराल हो सकता है बड़ा, छोटा या लगभग शून्य। आइए सभी संभावित स्थितियों का विस्तार से अध्ययन करें। प्रथम स्थिति है बड़ा ऊर्जा अंतराल, जहां EG अधिक होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जैसा कि दिखाया गया है, स्थिति में अंतराल EG संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बहुत अधिक होता है। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मौजूद नहीं होता है, इसलिए कोई विद्युत चालन संभव नहीं होता है। साथ ही अंतराल इतना बड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, कि तापीय उत्तेजन से भी संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों के लिए चालन बैंड को पार करना संभव नहीं है। विद्युत रोधी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगली स्थिति है छोटा ऊर्जा अंतराल, जहां EG कम होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यहां एक छोटा ऊर्जा अंतराल होता है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच। सिलिकॉन की स्थिति में यह लगभग होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए यह लगभग होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह अंतराल आगे कम होता जाता है तापमान में वृद्धि के साथ। यही स्थिति अर्धचालकों के साथ होती है। हमारी अंतिम स्थिति है बहुत छोटा ऊर्जा अंतराल या अतिव्यापी चालन बैंड और संयोजी बैंड। इस स्थिति में संयोजी और चालन बैंड या तो आंशिक रूप से एक दूसरे पर अतिव्यापी होते हैं या बहुत छोटा ऊर्जा अंतराल होता है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। इसीलिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड को आसानी से पार कर सकते हैं, जिससे विद्युत चालन के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं। ये ऊर्जा बैंड अंतराल एक चालक की स्थिति में दिखाई देता है। सारांश, हमने सीखा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों से भरे ऊर्जा बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। संयोजी कक्षकों की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तरों द्वारा निर्मित ऊर्जा बैंड को चालन बैंड कहा जाता है। संयोजी बैंड के शीर्ष और चालन बैंड के निचले भाग के बीच के अंतराल को ऊर्जा बैंड अंतराल कहा जाता है। सिलिकॉन की स्थिति में ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए यह लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा बैंड अंतराल पदार्थ के आधार पर अलग अलग होता है। विद्युत रोधी के लिए यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, अर्धचालकों के लिए यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और चालकों के लिए यह या तो शून्य होता है या शून्य के बहुत करीब होता है। इसलिए अब हम मूल अवधारणा को समझते हैं कि चालक विद्युत का चालन करते हैं जबकि विद्युत रोधी नहीं करते हैं। अर्धचालकों के चालकत्व को नियंत्रित किया जा सकता है और इसी नियंत्रण द्वारा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण किया गया है। लेकिन उन्हें वास्तव में कैसे नियंत्रित किया जाता है, हम इसे और अधिक आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे।